Hello, traders. Good morning. As it's 12:13 a.m. in the morning of Saturday today. तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे WD ज्ञान के वाइब्रेशन टर्न जोन को यूज करके हम लोग कंप्लीट तरीके से मार्केट पे एक अपडेटेड रह सकते हैं और कैसे WD ज्ञान के वाइब्रेशन टर्न जोन का यूज करके हम लोग मार्केट के पोटेंशियल टॉप और पोटेंशियल बॉटम को फाइंड आउट कर सकते हैं. Plus, today we will also learn how we could easily find it out of the top which mark form in the 13th of December 2024. तो 13th of December 2024 के टॉप की अगर मैं बात करूं तो आई वुड लाइक टू यूज अ मेथड कॉल द टाइम साइकिल डेट्स. यानी कि कोई भी पर्टिकुलर टॉप एंड द कोई भी पर्टिकुलर बॉटम से अगर हम लोग मार्केट को इन अ सर्टेन डे कैलकुलेट करें, so those particular times and date we will call the vibration dates. So how to use those vibration date in a proper way? So like to do the same हमें यहाँ पर weekly time frame का use करना चाहिए. So we are going to use the weekly time frame over here. And अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व करता हूँ, आई नीड द डेट एंड प्राइस रेंज ओवर हियर. तो फ्रॉम द प्रीवियस हाई जहां पर मार्केट में प्रीवियसली हाई बनाया था, मेजर हाई जो मार्केट ने अगले 2 साल पर नहीं तोड़े ऑलमोस्ट. सो फ्रॉम दिस हाई ऑनवर्ड्स इफ आई ड्रॉ अप टू देयर 153 बार, तो हमारे मार्केट में स्ट्रॉन्गर वाइब्रेशन बनता है. दिस इज द स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन जोन. स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन जोन बनता है वो भी कोई भी प्रीवियस टॉप से लेकर या फिर प्रीवियस बॉटम से लेकर ऑन द 144 बार. नाउ यू कैन आस्क मी, सर देन व्हाई वी आर वाचिंग दिस ऑन द बार वेयर मार्केट फ्रॉम द 153 बार. 153 बार पे हम लोग क्यों देख रहे हैं? सी, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जहां पर हमारे 144 बार एंड होते हैं, it doesn't necessary every time the market will fall or market will change the trend from there. क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ फ्रॉम दिस, ये जो बार मार्केट में बना रिसेंटली निफ्टी का जो मैं एग्जांपल देख रहा हूँ, वो एग्जांपल भी आप इसी तरीके से सोच सकते हैं आने वाले समय के लिए. सो राइट नाउ दिस इज द 144th बार वी फाउंड ऑन दिस पर्टिकुलर जोन. यानी कि 41,636 से लेकर यहाँ पे अगर मैं देखूं तो एट द मार्केट फ्रॉम द टॉप 42,920. तो जब मार्केट 144th बार पर आया, we what we need to expect? We need to expect a downside cycle. It should start from a previous top. तो प्रीवियस टॉप से नेक्स्ट टॉप पर अगर 144 पे मार्केट यहाँ पे आ रहे हैं, देन इट इज अ कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन जोन. बट ओवरऑल अगर हम लोग मार्केट के 144 बार को तोड़े तो 144 बार हैव द 3 चांसेस. यानी कि अगर मैं देखूं तो इस पर्टिकुलर रेंज को 3 चांस मिलते हैं टू ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट पे इस पर्टिकुलर जगह के बाद मार्केट कंप्लीट तरीके से 3 टाइम हिट करने के बाद मार्केट इस पर्टिकुलर जोन को ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन करेगा. नो, इट इज अ 3 बार हिट मेथड. यानी कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 144 बार इज नॉट मेंट फॉर ब्रेकआउट इन अ वन सिंगल टाइम. मार्केट में ऑलवेज देयर इज अ 3 चांसेस प्रोवाइडेड, जैसे कि हम लोग जानते हैं इन अ वेरी टेक्निकल फॉर्म. अगर आप टेक्निकल फॉर्म को सोचेंगे कभी भी, तो मार्केट के कोई भी बेसिक पैटर्न कैसे बिल्ड होते हैं. ईच एंड एवरी बेसिक पैटर्न बिल्ड इन द मार्केट विद अ बॉटम, विद अ टॉप एंड विद अ रिट्रेसमेंट एंड विद अ ब्रेकआउट. तो जो बेसिक मार्केट में पैटर्न बनते हैं वो 4 फेजेस में बनते हैं. दिस इज द सिमिलर काइंड ऑफ एनालिसिस व्हिच द WD GAN प्रोवाइडेड इन द टेक्निकल टर्म. यहाँ पर मार्केट में 3 चांसेस मिले, कैसे समझ में आएगा हमें? फर्स्ट यहाँ पर मिला मार्केट में एक ब्रेकडाउन ऑन द क्लोजिंग बेसिस. तो ब्रेकडाउन मिले यहाँ पर. सो व्हाट ऑन द ब्रेकडाउन मार्केट में यहाँ पर क्या फॉर्म हुए? मार्केट में यहाँ पर टॉप को फॉर्म किया. जब मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिए तो मार्केट के यहाँ पे एक टॉप फॉर्म हुआ.
सिमिलरली जब मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक डाउन देकर दोबारा ब्रेकआउट दिए, दिस इज द बॉटम। यहाँ पर मार्केट में एक बॉटम फॉर्म होता है। तो एक बार टॉप फॉर्म हुआ, यहाँ पर बॉटम फॉर्म हुआ, देन फर्दर मार्केट मूव्ड अप एंड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स मार्केट वी फाइंड दैट इज अनदर टॉप। बट ये जो टॉप था ये नॉन एग्जिस्टिंग टॉप मार्केट में बना, यानी कि दिस इज द इन द फॉर्म इन द कॉल ऑफ द डब्ल्यूटी गैन वेव। अगर आप जानते हैं डब्ल्यूटी गैन वेव पे ये बोलते हैं दिस इज द फेडेड टॉप, दिस इज द फेडेड टॉप। तो फेडेड टॉप कैसे कंफर्म होते हैं? जब मार्केट 144 बार के ऊपर ब्रेक करेगा, और फर्स्ट टाइम ब्रेकिंग को हमेशा हम लोग फेडेड टॉप के नाम से जानते हैं। सो वंस वी सी द फेडेड टॉप फॉर्म्ड ओवर हियर, देन मार्केट ड्रॉप। बट इफ द मार्केट ब्रेक अगेन, एंड अगर मार्केट यहाँ पर ब्रेक करता पिछले टॉप को, तो ये फेडेड टॉप जो है वो परमानेंटली बना हुआ एक सपोर्ट बन जाते। बट ये बना नहीं, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने बॉटम के नीचे ब्रेकआउट दिए। So from here onwards, we could easily find that based on the particular level, we hit the market top. दूसरा, we can also work with the another way. कैसे? जो भी एक मार्केट में बॉटम बनेगा पिछले, उस बॉटम से लेकर अगर हम लोग देखते हैं इन द पर्टिकुलर मेथड, इस बॉटम से लेकर भी हम लोग देख सकते हैं इन द पर्टिकुलर वे। यानी कि वी कैन फाइंड द बॉटम एंड वी कैन फाइंड आउट द 90 बार ओवर हियर, जहां से अगर मार्केट रिवर्स करता है, यानी कि ये 90 बार है, इस पर्टिकुलर 90 बार के जो जोन है अभी, मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स करेगा तो मार्केट के आईटी सेक्टर के जो मूवमेंट है वो स्टार्ट होगा 35,875 के जोन से। दिस इज द रिवर्स बार फॉर्मूला हैपन। और अगर कोई भी कंटिन्यूएशन बार पे मार्केट 90 बार के हाई को ब्रेक करते हैं, तो प्राइस विल मूव कंटिन्यू ऑन द सिमिलर डायरेक्शन। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर देखूं फ्रॉम द टॉप, अगर मैं यहाँ पर 90 बार को देखता हूँ फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ पे मार्केट ने एग्जैक्ट 90 बार को किए, तो यहाँ से 90 बार से मार्केट ने डाउन ट्रेंड जो था उसको कंटिन्यू किए। तो फ्रॉम हियर इट कंटिन्यू द डाउन ट्रेंड। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम था, अगर मैं यहाँ से देखूं तो यहाँ से मार्केट ने बॉटम बनाया, एंड फ्रॉम द बॉटम ऑनवर्ड्स, सॉरी, यहाँ से मार्केट ने टॉप बनाया, एंड फ्रॉम द टॉप ऑनवर्ड्स मार्केट के जो रेंज थे, इस पर्टिकुलर रेंज जो था वो कंटिन्यूएशन पे नहीं था। यानी कि फ्रॉम हियर टू हियर वेयर इज द प्राइस गोइंग, तो प्राइस जो जा रहा है, तो ये प्रीवियस राइज से यहाँ तक फॉल पे मार्केट जो है वो प्राइस जा रहा है, यानी कि डाउन ट्रेंड था। डेफिनेटली फ्रॉम हियर वी कैन एक्सपेक्ट द मार्केट विल टर्न डाउन, और जो टाइम डाउन मार्केट में हुआ भी थोड़े समय के लिए, बट इट डॉट स्टे। तो स्टे करेगा कि नहीं करेगा ये हमारे हाथ पे नहीं है सोचना, बट वी कैन ऑलवेज रिमेंबर द 144 बार इन अ मेन प्लेस, और 90 बार को अगर हम लोग रिवर्स फेज में देखें तो इट विल ऑल्सो वर्क ग्रेट। यानी कि रिवर्स बार फेज में हम लोग 90 बार को हमेशा ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो राइट नाउ फ्रॉम देयर ऑल्सो, अगर मैं 90 बार को यहाँ से देखता हूँ, तो फ्रॉम 33 टू ओवर हियर 90 बार इज हैपनिंग ऑन द अक्टूबर, नवंबर एंड फ्रॉम यहाँ से मार्केट जो है ऑलमोस्ट 90 बार को कंप्लीट कर रहा है ऑन द 23rd of February 2026, which is the time, हमारे पास बहुत टाइम है अभी। तो राइट नाउ आई वुड लाइक टू प्रोवाइड द ओवरऑल रोड मैप इन द मार्केट फॉर द अपकमिंग डेज। तो यहाँ पर आप ये जो मार्केट के साइकिल्स है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो फर्स्ट में हमारे यहाँ पे मर्क्यूरी साइकिल जो है वो चालू होगा। तो इन द ओवरऑल अप्रैल मंथ निफ्टी आईटी इंडेक्स पे हमारे लिए कोई भी ट्रेड नहीं है। सो व्हेन द ट्रेड विल स्टार्ट, द ट्रेड विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ द May 2025. Post the day, that is the 8th of May, when the market is going to hit the lunar square, and then further there is the sun opposition are there, and fourth there is the 20th of May जब मार्केट में नेपच्यून टाइम जो है वो होने वाला है। सो ओवरऑल month of the May, the Nifty IT index could affect in the very strong basis way, क्योंकि ओवरऑल मंथ मई महीने में अगर आप मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल फाइंड अ कंटिन्यूएशन डायरेक्शन ट्रेड आफ्टर द मंथ एंड। तो ये चारों हफ्ते आने वाले समय के लिए आप निफ्टी आईटी इंडेक्स को देखिए। अभी रिसेंटली कुछ दिनों के लिए इस पर्टिकुलर रेंज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि जो बॉटम बनाए और यहाँ पर जो 35,876 के हाई है, तो इस पर्टिकुलर रेंज को ऑब्जर्व करिए।
Now, I'm going to give you some level for the observing purpose only. So you can see 33,000. So there is a level of 33,738 zone. 33,738 zone. ये जो जोन है, ये आप ऑब्जर्व करेंगे ऑन द 1st ऑफ मे. ये प्राइस टाइम स्क्वायरिंग के लेवल्स है, यानी कि 1st में प्राइस टाइम स्क्वायर आपको यहाँ पे ये लेवल ऑब्जर्व करने हैं. तो 1st में इसके लिए आपको जो ऑब्जर्व करने हैं, यू कैन सी द ऑब्जर्व लेवल ऑफ 33,738. ये लेवल का हम ऑब्जर्व करेंगे पहला मे पे. देन यू कैन ऑब्जर्व द नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस, जहां से अगर मार्केट 1st ऑफ मे के वीक के बाद मार्केट इस रेंज को ब्रेक करते हैं. सो नेक्स्ट आपको जो ऑब्जर्व करने होंगे, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है 34,107. सो 34,107 को ऑब्जर्व करेंगे. देन फर्दर जब प्रेशर डेट विल फॉर्म और प्रेशर प्लेस विल फॉर्म एट द 34,477. सो 34,477 इस पर्टिकुलर प्रेशर डेट को आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत है. सो ये दोनों रेंज के ऊपर अगर मार्केट इन द मे मंथ रहता है, या फिर अगर मार्केट इस पर्टिकुलर मे मंथ पे इस लेवल के नीचे रहता है, सो यू हैव टू फाइंड आउट द ओवरऑल ईयर, यानी कि अगले 6 महीने के निफ्टी आईटी इंडेक्स के जो डिजायर लेवल्स होगा वो इसी जगह से डिसाइडिंग फैक्टर में होगा. सो आपको टाइम जो फोकस करने हैं पर्टिकुलरली यहाँ पे, वो फोकस करने की जरूरत है 15 मई से 20 मई के बीच में मेजरली. और जो इम्पोर्टेंट नंबर यहाँ पर फोकस करने की जरूरत है वो मैं दोबारा से एक लिख देता हूँ. 33,738 के जोन से, देन फर्दर 34,107 के जोन पे. इस पर्टिकुलर जगह का आप इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हैं अगर आप कोई भी स्टॉक पे इंट्राडे ट्रेड, स्विंग पोजिशनल फ्यूचर पे ट्रेड करना चाहते हैं. और 34,477 ये जो मैंने अभी डिसीजन लिए, एंड वहां से अपर रेजिस्टेंस के लिए थोड़े से अगर आप बाउंस एग्जैक्ट लेवल चाहते हैं तो 34,850 के हायर बफर जोन आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो आज का जो एनालिसिस था ये कंप्लीट टेक्निकल बेसिस एनालिसिस था. आज मैंने कोई भी प्रेडिक्टिव मॉडल को यूज नहीं किए हैं यहाँ पे. Overall, each and everything I am going to decide with this particular Nifty IT index in a very way of the price to time vibration number. अब मैंने पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर लाइन को क्यों यहाँ पर डिसाइड किए, क्योंकि इफ यू सी from the today onwards at the 9 p.m. the fifth batch of the our Ganzilla program is going to start, which is very well known the practical model of the trading. तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिफोर 8 p.m. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यू कैन ज्वाइन टुडे 19th of April 2025. Each and every detail you will find in my Telegram channel. So that's it for today as of now from my end, and we'll get back in the next one.